पाणिमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमान ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओच्छे हम सुनः भवीय जना। सुरगण से पूजित चरण युगल हैं अमल विमल प्रभु वर्धमान। श्री श्रुत मुनि नत मस्तक होकर चरणों में करते हैं प्रणाम। आश्रव के 57 प्रभेद जो आत्मा को संतप्त करें। मुनि श्री कहते सुन लो भव्यों कैसे आश्रव परिहार करें। आश्रव का परिहार करने के लिए यानी आश्रवों से छूटने के लिए, आश्रव को अपनी आत्मा से अलग करने के लिए ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ श्रुत मुनि के द्वारा विरचित है और इसका स्वाध्याय सुंदर रूप में चल रहा है। आप सबने 18 गाथाओं के माध्यम से आश्रव के भेदों को जाना, नामों को जाना, विशेष विशेष आश्रव किन किन गुण स्थानों में होते हैं उनको जाना, आश्रव की विच्छुत्ति को जाना, अनाश्रव को जाना। आगे थोड़ी सी गाथाओं में 14 गुण स्थान में एक साथ आश्रव और अनाश्रव को की संख्या को बताएंगे। आज मैं 19वीं गाथा पर आपको ले चलती हूँ। पच्चय सत्तावन्ना गणहर देवे ही अखिया समम तेजौ बंध निमित्ता बंधादो पंच संसारे। एक साथ उच्चारण करेंगे गाथा का। पच्चय सत्तावन्ना गणहर देवे अखिया समम तेजौ बंध निमित्ता बंधादो पंच संसारे। प्रत्यय 57 गणधर देवैः कथिता सम्यक् ते चतुबंध निमित्ता बंधता पंच संसारे। कहते हैं, इसका हिंदी पद्यानुवाद है। ये आश्रव द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप संसार भ्रमण प्रकृति स्थिति अनुभाग एवं प्रदेश बंध के हैं कारण। सम्यक प्रकार 57 आश्रव गणधर प्रभु बतलाते हैं। आश्रव को रोक सके प्राणी इसलिए इन्हें समझाते हैं। हे भव्यात्माओं, ये आश्रव के जो भेद कहे गए हैं तो इस गाथा के माध्यम से कहा कि गणधर देवों ने यानी सभी गणधर देव ने अपने अपने तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि का पान करके और उसे द्वादशांग रूप में जब निबद्ध किया तो उन्होंने बताया कि 25 57 ये 57 जो प्रत्यय हैं यानी 57 जो आश्रव हैं उनको गणधर देवों ने अखिया सम्मम माने कि सम्यक प्रकार से कहा है। क्यों कहा है कि ते चौबंध निमित्ता बंधादो पंच संसारे। ये संसार 5 प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इन 5 प्रकार के संसार को प्राप्त करने में जो कारणभूत हैं ऐसे चौबंध निमित्ता यानी कि 57 आश्रव 4 प्रकार के बंध को कराने में निमित्त होते हैं। 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। यानी कर्म जो संसार के अंदर सबको रुला रहा है, भ्रमण करा रहा है, तो ऐसे कर्मों का बंद कराने में ये आश्रव कारण है। यानी जब आश्रव माने कर्म आएंगे तब मित्रता करेंगे आत्मा के साथ, बस उन्हीं का नाम बंध है। तो वह बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ऐसे 4 प्रकार के बंध को प्रकृति बंध से मतलब यह पैडी सील सहाव माने कि
जो जिस कर्म की प्रकृति है, जो जिस कर्म का स्वभाव है, उस स्वभाव के रूप से उसका बंध। जैसे ज्ञानावरण कर्म का कार्य क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ज्ञान को ढकना, तो ये उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। ये हुआ, ऐसे हर कर्म के स्वभाव के अनुसार उसका बंध कराते हैं कर्म, ये प्रकृति बंध है। और कर्मों में आत्मा के साथ रहने की जो मर्यादा है, सीमा है, लिमिट है, उसका नाम है स्थिति बंध। और अनुभाग बंध क्या है, कर्मों में तीव्र मंद आदि जो फल देने की शक्ति रहती है, कि बहुत तीव्र फल होता है, कम फल होता है, चाहे शुभ या अशुभ रूप से, उसको कहते हैं अनुभाग। और प्रदेश बंध क्या है, कि कर्म रूप हुए पुद्गल परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। तो ये गोमठ सार कर्मकांड आदि के अंदर, लब्धि सार क्षपणा सार के अंदर, और बंध स्वामित्व विचय जो सठखंडागम की 8वीं पुस्तक है, उसके अंदर इन चारों प्रकार के बंधों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन आया है। तो अब आपको ये जान लेना है कि आश्रव क्यों कहे गए हैं, क्योंकि आश्रव ही बंध के कारण होते हैं। जब आदमी बुलाता है अपने आत्मा में कर्मों को, तो वे कर्म आकर के बंध जाते हैं, और यही बंधन अपने को संसार की जेल में डाले हुए है। जेल कह लीजिए, बंधन कह लीजिए, कारावास कह लीजिए, इसके अंदर प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, बंध रहा है। तो जब कर्मों से छूटने के लिए तेज व्रत, महाव्रत आदि को धारण किया जाता है, तपस्या की जाती है, कुछ कर्म झड़ते हैं और पूरे कर्म झड़ते हैं, तब जाकर के मोक्ष होता है। कुछ कर्मों का झड़ना निर्जरा है, और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना ये मोक्ष होता है। तो अब ये आपने 19 गाथा तक जाना है। अब आपको मैं आगे ले चलती हूं कि एक बार 14 गुण स्थानों में आपको आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को जानने के लिए 20 नंबर की गाथा में चलेंगे कि आश्रव की संख्या। पहले आश्रवों को, विशेष विशेष आश्रव को कौन कौन से गुण स्थान में हो सकते हैं, ये तो बताया गया। एक साथ लेकर के आए हैं श्रुत मुनि इस गाथा के अंदर कि आप एक बार में जान लें कि किस गुण स्थान में कितने आश्रव होते हैं। पणवर्णम पन्नासम, पणवर्णम पन्नासम, तिदाल छादाल सत्ततीसाया, तिदाल छादाल सत्ततीसाय, 24 दुआवीसम, 24 दुआवीसम, 16 में गुण जावनव सत्ता, 16 में गुण जावनव सत्ता। सामूहिक पढ़िएगा। पणवर्णम पन्नासम, तिदाल छादाल सत्ततीसाय, 24 दुआवीसम, 16 में गुण जावनव सत्ता। पंच पंचाशत पंचाशत त्रिचत्वारिंशत् सच्चत्वारिंशत् सप्तत्रिंशच्च, चतुर्विंशतिः द्विद्वाविंशतिः, षोडश एकोनम यावन्नव सप्त। संख्या ही संख्या रूप में ये गाथा है। तो इस 20 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद है, बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज दिल्ली ने हमें करके प्रदान किया, जिससे एक साथ हम पूरी गाथा का अर्थ संख्या जान सकते हैं। पहले और दूजे गुण स्थान में आश्रव होते 55 50, 43 46 आश्रव मिश्र और अविरति हैं गुण स्थान। पंचम गुण स्थान में 24, षष्ठम में 24 आश्रव होते, सप्तम गुण स्थान में 22, अष्टम में भी 22 आश्रव होते। नवमें गुण स्थान के 6 भागों में जो आश्रव होते, 16 15 14 13 12 11 क्रम से होते। 10वें में 10, 11वें में 9, 12वें में भी 9 आश्रव, 13 में अरिहंत सहयोगी
केवल 7 बचे आश्रव। हम टाइप करा करके आपको जरूर ये हिंदी पद्यानुवाद भेजने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी सरलता से समझ में आ सके। यानी पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 55, सासाधन में 50, मिश्र में 43, असंयत संयम सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में 46। ये कर्मों के आश्रव की केवल संख्या, मैं आपको तीनों चीजें एक साथ और नाम के साथ में कैसे जोड़ना घटाना है, कहाँ कितने, वो सब लेके आने वाली हूं। तो आप अभी इसमें जान लीजिए कि इसमें कितने आश्रव होते हैं। और 5वें में 37, 6ठे में 24, 7वें में 22, 8वें में 22, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में 16 और आगे 6ठे भाग तक एवं आगे 9 आश्रव एक एक कम करते चलिए। अर्थात द्वितीय भाग में 15, तृतीय भाग में 14, चतुर्थ में 13, पंचम में 12, छठे में 11 आश्रव हैं। वैसे ही 10वें गुण स्थान में 10, उपशांत कसाय नाम के 11वें गुण स्थान में 9, क्षीण कसाय गुण स्थान में 9 आश्रव होते हैं और सहयोग केवली गुण स्थान में 7 आश्रव होते हैं। और उनकी भी विच्छुत्ति आगे हो जाने से अयोग केवली गुण स्थान में कोई आश्रव नहीं है, ये आपको बताया गया है। अब मैं आपको चाहे भले ही थोड़े में लेकिन ले चलती हूं कि 14वें गुण स्थान में आपको तीनों चीजें जानना है। तो उसके लिए आप पहले चलिए, चूंकि समय हो रहा है तो पहले आप 57 आश्रव के नाम जान लीजिएगा एक बार और उसको एक कॉपी में लिख लीजिए। 57 आश्रव कौन से होते हैं? तो पहले मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। कौन कौन से? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 मिथ्यात्व के भेद लिख लीजिए। उसके बाद 25 कसाय, नहीं 12 अविरति। 12 अविरति में 5 इंद्री और 1 मन का असंयम, उनसे विरक्त नहीं हो पाना, और यह इंद्री असंयम है। और प्राणी असंयम में 5 स्थावर कायिक जीव और 1 त्रस्काय जीव, ये प्राणी संयम कहलाता है। यानी कि इन जीवों की रक्षा करने का भाव नहीं होना, ये 12 अविरति हो गई। 25 कसाय यानी 16 कसाय तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन को क्रोध मान माया से गुणा कर दें, यानी क्रोध मान माया इन 4 तरह से होती है। तो 16 भेद हो गए। इनके साथ 9 कसाय जोड़ी गई। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और इसके बाद में ये हो गई 25 कसाय। पुनः आते हैं 15 योग पर। 15 योग 4 मन के, 4 वचन के, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ये 8 हुई। और 7 काय योग होते हैं। औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कार्मान का योग, ऐसे 7 काय योग हुए। तो 4 मन के, 4 वचन के, 7 काय के, ये 15 योग मिल करके 57 के नाम लिख लीजिएगा। और आगे फिर एक एक गुण स्थान में मैं आपको ले चलूंगी कि कैसे अब इनका आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति किस प्रकार होती है। आज के स्वाध्याय में इतना ही समझना, और कल पूरे 14 गुण स्थानों का चार्ट अब आपको बनाना है। कितने कितने एक दिन में हम समझ पाते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये कल की व्यवस्था में, कल की क्लास में आप लोग जरूर पढ़िए। एक दूसरे को प्रेरित भी कीजिए कि क्लास मिस ना करें। कभी कभी कोई व्यवधान आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि क्लास को मिस ना करें, और यही आपके लिए मंगल आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की,
परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।